जनता के मुद्दों से लेकर बिहार की सियासत तक, खेत खलिहान से लेकर देश में मचे घमासान तक दिखाते हैं सबकी जमीनी हकीकत। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें आरबी न्यूज चैनल। और उसी कारण चुनाव हार जाते, तो इसलिए हमको इस काम को विस्तारीकरण के साथ साथ धरातलीकरण का काम करना है। जो इस गांव चलो अभियान में हमारा जो है ये कार्यक्रम होगा, और हम गिनती किए हैं लगभग जो है आपके 58 बूथ है ना सतेंद्र जी, 48 बूथ है, लगभग 37-38 आदमी जो है यहाँ उपस्थित है। और इन्हीं लोग जो उपस्थित हैं, इन्हीं लोगों में आप बूथ का ध्यान देंगे। इतना ध्यान रखिएगा, जो अभी यहाँ उपस्थित हैं उनको आप बूथ का प्रवासी जरूर बनाइए, क्योंकि जो उपस्थित नहीं है उनका कोई ठिकाना नहीं। जो उपस्थित है वो विषय को समझेंगे, वो विषय को सुनेंगे, वो जाके गांव में बातों को रखेंगे। और जो उपस्थित नहीं है उनको आप बताएंगे, समझाएंगे, वो समझ में नहीं करेंगे, तो फिर जनता के बीच बात को क्या रखें। तो इसलिए इन्हीं लोगों में से आपको 10 लोगों का जो है आप बाकी का जो है आप बना लीजिएगा, लेकिन इतने लोगों को बूथ का प्रवासी आप जरूर बनाने का काम करेंगे। और नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबी न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ में आरके सिंह। इस वक्त मैं रोहतास जिला के संझौली प्रखंड में उपस्थित हूं और आज यहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा गांव चलो अभियान के तहत कार्यक्रम को किया जा रहा है। तो आइए मैं विशेष जानकारी उन अतिथियों से लेने का प्रयास करूंगा कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। विजय सिंह, जिला महामंत्री और इस गांव चलो अभियान के जिला प्रभारी। गांव चलो अभियान भाजपा का मैंने क्या रणनीति में गांव चलो अभियान से मैंने लोगों को क्या फायदा? गांव चलो अभियान का विशेष जो है, मोदी जी का जो सपना 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बने, और इस विकसित राष्ट्र को बनाने होती जब तक गांव मजबूत नहीं होगा तब तक भारत विकसित राष्ट्र नहीं बनेगा। इसी विकसित राष्ट्र को बनाने हेतु भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो लोकसभा के सांसद हो, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो, चाहे वो विधायक हो, विधान पार्षद हो, पूर्व विधायक हो, प्रदेश अध्यक्ष जी हो भारतीय जनता पार्टी के, प्रदेश के पदाधिकारी हो, जिला अध्यक्ष जी, जिला प्रभारी जी से लेकर तमाम जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ से लेकर के मंडल पदाधिकारी और शक्ति केंद्र के संयोजक तक हर बूथ पर 24 घंटे का प्रवास करेंगे। और उस 24 घंटे के प्रवास के दौरान भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक कार्य, जैसे उनके संगठनात्मक कार्यों में जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, बूथ कमेटी, पन्ना प्रमुख, सरल ऐप, नमो ऐप लोड करवाना, उसके साथ साथ गांव में हमारे जो है किसानों से संपर्क करना, समूह की महिला बहनों से संपर्क करना, हमारे जो है जितने भी जो जनप्रतिनिधि हैं जीते हुए और हारे हुए उनसे संपर्क करना, और पिछले 2 चुनावों में हमारे वोट का समीकरण उस बूथ पर क्या रहा, उसके साथ साथ मंदिर के पुजारी और जितने भी एनजीओ से लेकर जो भी उस बूथ के अंतर्गत आते हों, उन सभी से संपर्क करके मोदी जी जो है हमारे जो विकसित राष्ट्र के तहत जो गांव तक योजना पहुंचा रहे हैं, उन योजनाओं को विशेष रूप से बताना, ताकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मोदी जी की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। और जब योजना की जानकारी जनता तक पहुंचेगी तभी भारतीय जनता पार्टी जो है पूर्ण बहुमत से लोकसभा में सरकार बनाएगी, और एक बार फिर से मोदी सरकार के कहावत को चरितार्थ करते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर, नेता से लेकर, संगठन के सभी पदाधिकारी से लेकर गांव-गांव जाने का काम करेंगे और मोदी सरकार की उपलब्धियों को बताने का काम करेंगे। सर, अभी आप लोग सरकार में आ गए, सरकार के आने के बाद मैंने जनहित के लिए क्या सोचा? भारतीय जनता पार्टी जब भी जो है सरकार में रहती है तब गांव के लोगों से लेकर आम जनता के विकास के कार्यों को ही करती है। और पिछले बार भी आपने देखा कि जब सरकार में हम रहे, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार में रहे,
और लोगों को जो है दहशत का माहौल न रहे, आम जनता हमारे दहशत में न रहे, उस माहौल को दूर करने का हम हमेशा से प्रयास करते रहते हैं और आगे भी भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाने में जो है अहम भूमिका निभाने में इस सरकार में काम करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाह रहे हैं, ईडी सीबीआई जो विपक्ष नेताओं पे अपना मैंने बार बार समन भेज रही है, विपक्ष नेता भाजपा पे हमला रहे हैं, इस पे क्या कहना है? नहीं, हमलावर क्या, वो तो जो है वो ईडी या समन जो है वो एक कानून के दायरे में आता है। और आप जो है अभी हेमंत सोरेन जी घोटाला किए हैं तो क्या उनको सरकार ऐसे ही छोड़ देगी? वो जितने भी जो है घोटाला करते हैं और आम जनता का पैसा खा करके और मुख्यमंत्री बन करके आम जनता के जो है गरीबी दर गरीबी भटक रही है और उनके पैसे से लूट खसोट मचा करके जो रखे हुए हैं, उसको जो है वो ईडी सम्मन जो है वो कानून के तहत जाते ही रहेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी के नेता, चाहे वो विपक्ष हो या पक्ष हो, जो भी घोटाला करेगा वो मोदी जी की नज़रों से नहीं बचेगा और मोदी जी उसको कभी भी जो है भ्रष्टाचार मुक्त जो है शासन के लिए वो कोर कसर नहीं छोड़ेगा। सत्येंद्र पाठक, भाजपा मंडल अध्यक्ष संजौली। सर, जो प्रधानमंत्री मोदी सरकार के समझौते में रथ आए थे, उससे कितने लोगों को अब तक लाभ मिल चुका है? देखिए, संजौली में जो विकसित भारत संकल्प यात्रा की रथ जो चल रही थी, तीन दिन का कार्यक्रम था। यहाँ प्रत्येक दिन दो पंचायत में था दौरा में। आप बहुत जगह गए भी थे। इसमें बहुत लोगों को आयुष्मान कार्ड जो वंचित रह गए थे, नाम रहते हुए भी उनका नहीं बन पाया था, तो उनका रजिस्ट्रेशन प्राथमिकता के आधार पर हुआ है निश्चित रूप से। राशन को लेकर के आप क्या कहना चाह रहे हैं? राशन कार्ड का जो मामला है, जो हम प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय से इस पर लगातार संपर्क में हैं। एक दिन हम अनुमंडल में भी गए थे राशन कार्ड की समस्या को लेकर के। यहाँ से निर्गत हुआ है, बहुत लोगों को राशन कार्ड नया निर्गत हो भी गया है। आज जिन लोग आवेदन किए हैं उनका प्रक्रिया में है, अभी जिनका जो है अभी राशन कार्ड नया आवेदन जो किए हैं उनका प्रक्रिया में है, प्रक्रिया चल रहा है। जो जेन्युइन लाभुक है उनका निश्चित रूप से राशन कार्ड बनेगा। योजना के तहत कितने दिनों में गैस उपलब्ध हो जाएगा? बिल्कुल, आप 1 सप्ताह अब मुश्किल लगता है उसका। सर, उसका प्रक्रिया क्या है, कैसे मिलेगा? प्रक्रिया है कि आप गैस एजेंसी जो है, गैस एजेंसी पर आप जा करके आप आधार कार्ड ले जाइए, पासबुक ले जाइए, अब महिला का जो ये है डॉक्यूमेंट, महिला के नाम से होता है उज्ज्वला गैस, उसको ले जा करके आप बिल्कुल रजिस्ट्रेशन करा करके वहाँ ले सकते हैं। उसमें कोई शुल्क नहीं देना है। को जोड़िए, अपने समाज के लोगों को, अपने ओबीसी के लोगों को जोड़ने का काम ज़्यादा है, ठीक है।